Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में जिंदा कारतूस के साथ 3 राइफल किया बरामद। मुफस्सिल क्षेत्र के पटेल नगर स्थित सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, 2 गाड़ियां जलकर हुई खाक, लाखों का हुआ नुकसान। गिरिडीह जिला परिषद सदस्यों की हुई बैठक में डीआरडीए का जिला परिषद में विलय को दी गई मंजूरी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में आंसर शीट लीक होने के सवाल पर भाजपा युवा मोर्चा ने बोला सरकार पर हमला। मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन, सरकार के नाकामियों को लेकर की जमकर नारेबाजी। गिरिडीह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस के द्वारा एक इनामी नक्सली को पकड़ा गया है। गुरुवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी संगठन का इनामी नक्सली लक्ष्मण राय, जो पीरटांड थाना क्षेत्र के लेड़वा का रहने वाला है, वह लेड़वा गाँव आया है। साथ ही वह संगठन का मीटिंग शहीद सप्ताह के दौरान दहशत फैलाने, लेवी वसूलने आदि का लेकर प्लानिंग कर रहा है। सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन कर सीआरपीएफ के सहयोग से लेड़वा जंगल की घेराबंदी की गई। इस दौरान पुलिस को देखकर एक व्यक्ति जिसके पास हथियार था, वह तेजी से भागने लगा। इस दौरान पुलिस ने घेर कर उसे पकड़ लिया। मौके पर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम लक्ष्मण राय उर्फ रामेश्वर उर्फ रमी बताया, जिससे उसकी पहचान कर ली गई है। एसपी ने बताया कि उसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है। पूछताछ के दरमियान उसके निशानदेही पर पुलिस ने लकड़ी एवं लोहे का बना 12 बोर का 2 राइफल, .303 का 1 राइफल, 62 बोर का 1418 जिंदा कारतूस समेत अन्य कई सामानों को बरामद किया है। एसपी डॉक्टर विमल ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली लक्ष्मण राय के ऊपर पीरटांड, बिरने, बगोदर, निमियाघाट, डुमरी और मुफस्सिल थाना में कई मामले दर्ज हैं। काफी समय से पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी है। प्राप्त हुई थी कि भाकपा माओवादी संगठन का 1 लाख रुपये का इनामी लक्ष्मण राय, जो पीरटांड थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है, वो आने वाला है और इसके बाद इन लोगों के द्वारा कोई न कोई एक्टिविटीज़ की जाएगी, इसकी सूचना थी। और इसी सूचना के आलोक में टीम बनाई गई थी, जिसमें सीआरपीएफ और एसडीपीओ डुमरी, डीएसपी हेडक्वार्टर 2 कम एडिशनल एसपी ऑपरेशन के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें सीआरपीएफ के पदाधिकारी भी थे और पीरटांड थाना, डुमरी थाना और अन्य
निमियाघाट थाना सभी प्रभारी को भी इसमें शामिल किया गया था और इसके बाद छापामारी की गई। छापामारी करने के बाद एक व्यक्ति जो लक्ष्मण राय उर्फ रामेश्वर राय उर्फ रमी जो कि लेढ़वा पीरटाण का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई और उसके बताए अनुसार बरामदगी की गई है, जिसमें लकड़ी का लोहे का बना 12 बोर का 2 राइफल, .303 बोर का 1 राइफल, 7.62 बोर का 1418 जिंदा कारतूस, एक 12 बोर का राइफल का गोली और बहुत सारे ऐसे सामान जिसकी लिस्ट भी आपको अलग से दी गई है, जिसमें प्रिंटर है, स्कैनर है, हार्ड डिस्क है, इन्वर्टर है, वायरलेस चार्जर है और कई सारे फ़ोन के चार्जर्स हैं, वायर कटर हैं और बहुत सारे कैमोफ्लाइज वर्दी, नक्सली साहित्य, टेबल लैंप वगैरह इत्यादि कई सारे सामान बरामद किए गए हैं और इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसमें अभी वर्तमान में जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें 8 कांडों में कांड दर्ज है इसके खिलाफ में और भी कई कांडों में संलिप्तता हो सकती है। हम लोग जो है ये आगे भी इनके साथ और भी जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी अनुसंधान कर रहे हैं कि और भी क्या इसमें कितने लोगों की भागीदारी है और क्या क्या बरामदगी की संभावना है। सर ये इनामी नक्सली थे? हाँ, ये 1 लाख का इनामी नक्सली रहा है और ये काफ़ी सक्रिय रहा था पिछले कई वर्षों में। अभी हाल के दिनों में ये भागा फिर रहा था और चूँकि सूचना पुख्ता थी इसके आलोक प्रसव के नाम पर हजारों रुपए की उगाही करने, डिलीवरी में शिशु की मौत होने और पूरा बिल चुकता करने तक महिला को अस्पताल में ही रखने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। इस मामले को लेकर गुरुवार को प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवव्रत और तीसरी के थाना प्रभारी रंजय कुमार भंडारी रोड स्थित लक्ष्मी अस्पताल पहुंचे। हालांकि इससे पहले ही अस्पताल प्रबंधन ने उस महिला को छोड़ दिया था। मौके पर एक भी डॉक्टर या ANM नहीं पाए गए। इस दौरान डॉक्टर देवव्रत ने अस्पताल के डायरेक्टर को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने पैसे के लिए प्रसूता को नहीं छोड़ने के मामले को अमानवीय बताया। साथ ही बगैर सीजर के नॉर्मल डिलीवरी में 32,000 का भारी भरकम बिल बना देने के सवाल पर डायरेक्टर ने चुप्पी साध ली। वहीं थाना प्रभारी रंजय कुमार ने भी अस्पताल प्रबंधन को फटकारते हुए गरीबों का दोहन न करने की बात कही। मौके पर डॉक्टर देवव्रत ने अस्पताल के डायरेक्टर जमाल अंसारी से अस्पताल द्वारा पंजीयन व अन्य कागजातों की मांग की, जिस पर डायरेक्टर ने बक्से में कागजात रहने का हवाला देकर 1 घंटे का समय मांगा। वहीं अस्पताल में मरीज एडमिट रहने के बावजूद डॉक्टर या कंपाउंडर नहीं रहने को लेकर भी प्रभारी ने सवाल खड़े किए, जिसके बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सारे कागजातों के साथ अस्पताल प्रबंधन को अपने कार्यालय आने को कहा। बता दें कि बीते 23 अगस्त को जिरावा देवी नामक गर्भवती महिला को लक्ष्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन के नाम पर 32,000 मांगे गए, लेकिन महिला की नॉर्मल डिलीवरी कराई गई, जिसमें शिशु की मौत हो गई थी। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवव्रत ने कहा कि मामले को लेकर उन्हें लिखित शिकायत मिली थी, जिसको लेकर उन्होंने CS के आदेश पर लक्ष्मी अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल प्रबंधक से सभी कागजात मांगे गए हैं, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार कर सिविल सर्जन को भेजा जाएगा और CS के आदेश पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपके वहीं आते हम लोग थाना का लिखा तो थाना में क्यों नहीं दिया? अपना इलाज करिए लोगों को सुविधा दीजिए, लोग को लगे कि हाँ जमाल जी आए हैं, लोग को सुविधा मिले। ऐसा मत करिए कि आए हैं लुटेरा की तरह लेके चले, ऐसा काम मत करिए। जब नॉर्मल डिलीवरी स्टाफ कराए और 32,000 रुपया उसकी डिमांड कर रहे हैं, इसके बाद आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं। नहीं सर, 20,000 रुपया आपको पेड भी कर दिया। छोड़ने के लिए सर कहिएगा ना, पेशेंट का थोड़ा सा जो है नाजुक, हम बोले कि 2 दिन बाद जब कोई पैसा नहीं लेंगे तो सब जितना भी मेडिसिन चलेगा मेरा चलेगा, उसका पेशेंट खुद बोलेगी सर जिसका पर्सन क्या, ये तो फिर सीजर करना पड़ेगा। नहीं सर
एक प्रति सेटलर रखते हैं, एक प्रति जिंदगी, और उस पेशेंट का सारा डिटेल पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट आप दिए उसका सारा रिकॉर्ड एक कॉपी और आपका जो रजिस्ट्रेशन कॉपी जितना भी चीज़ है सब एक कॉपी मुफस्सिल थाना इलाके के पटेल नगर स्थित झारखंड सर्विस सेंटर में बुधवार की रात भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर काफी संख्या में आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए। वहीं अग्निशमन विभाग और सर्विस सेंटर के संचालक को इसकी जानकारी दी। सूचना संचालक और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक सर्विस सेंटर में पड़ी 2 गाड़ियां बुरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थीं, जबकि करीब आधा दर्जन गाड़ियां भी आग की लपेटों में आ गईं। इस बाबत संचालक अमित रंजन ने बताया कि बुधवार की शाम को करीब 6:30 से 7 बजे सभी सर्विस सेंटर को बंद कर चले गए थे। इसके बाद पड़ोसी ने रात के लगभग 9:30 बजे धुआं उठने की जानकारी दी। सूचना पर वे पहुंचे, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। संचालक की माने तो कल वाटरफॉल में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अशोक कुमार की स्विफ्ट डिजायर कार को खींचकर सर्विस सेंटर लाया गया था। बताया कि संभवतः कार में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। गाड़िया में आग लगा के सोई तो शॉर्ट सर्किट गाड़िए में। हाँ, ये एक्सीडेंटल गाड़ी है कच्चा। कल 6:30-7 के बीच वर्कशॉप मेरा बंद हुआ। उसके बाद घर चले गए थे। 9:30 बजे के आसपास पड़ोसी से कॉल आया मेरे पास कि वर्कशॉप से धुआं टाइप से कुछ निकल रहा है। जब तक हम आए तब तक देखे गाड़ी खड़ी थी, उसमें पूरा आग लगा हुआ था शॉर्ट सर्किट के कारण। उसमें आग पकड़ा हुआ था। उसी कारण क्या हुआ, बगल में जो गाड़ी खड़ी थी उसमें भी आग पकड़ लिया। फिर हम लोग फायर ब्रिगेड में फ़ोन किए तो लगभग 1 घंटे में हम लोग काबू पा पाए आपको। तब तक बहुत नुकसान हो गया था। कितना का नुकसान हुआ होगा तो? मेरे ख्याल से 50 लाख के आसपास होगा। और कोई जान माल का कुछ नुकसान? सारा सामान वामान भी चला गया, चल गया। कुछ और गाड़ियाँ थी साथ में, जो 5 गाड़ियाँ लगभग वो भी झुलस गई। बाकी 2 गाड़ी तो पूरा ख़त्म ही हो गया। क्या नाम हुआ आपका? अमित रंजन। क्या है आप यहाँ? यहाँ पे मैनेजर या फिर जो भी है, हम ही देखते हैं यहाँ पे सारा चीज़। गिरिडीह जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला परिषद सभागार बैठक आयोजित कर DRDA को जिला परिषद में समाहित किया गया। बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी समेत जिला परिषद के सभी सदस्य आदि उपस्थित थे। बताया गया कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 77 ख के अनुपालन में DRDA को विघटित करते हुए जिला परिषद में समाहित कर दिया गया। इसके लिए जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी समेत गिरिडीह जिले के सभी जिला परिषद सदस्यों द्वारा DRDA का जिला परिषद में विलय उपरांत लिए गए निर्णयों पर सहमति प्रदान की गई। बताया गया कि DRDA विलय हो जाने के बाद 5 कर्मी अब जिला परिषद के कर्मी हो गए हैं। अब वे जिला परिषद के लिए काम करेंगे। आज हम लोग का DRDA जिला परिषद में मंच किया गया है। तो इसमें जो 5 कर्मी हमारे DRDA में थे वो जिला परिषद को मंच किया गया है। और हम लोग जो बात की है कि हमारे जिला परिषद का जो जितने भी कर्मी हैं, हम लोग भुगतान वेतन समय पर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमको देना आय स्रोत से है। तो यहाँ नियमा मतलब पेपर में लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ के जो 5 जो हमारे कर्मी हैं जो DRDA से मंच हो रहे जिला परिषद में, वो सरकार उसको भुगतान करेगी। इसके अलावे और जिसे बताया गया है इसमें कि DRDA का जो कर्मी जो 5 गो हैं, जो रिटायर जब कर जाएंगे
किसके निविदा पर दूसरा को नहीं रखा जाएगा। और किस बिंदु पर बात? नहीं, अब कोई बिंदु पर बात नहीं, इतना ही एक ही बिंदु पर बात हुई है। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा एक संकल्प जून 24 को भी पारित हुआ था, जिसमें कि जो हमारे यहाँ DRDA जो संचालित था उसका विलय जिला परिषद पंचायती राज विभाग में किया जाना था, जो कि अब तक यहाँ पे नहीं हो पाया था। आज इस बैठक को सफलतापूर्वक यहाँ पे जिला परिषद अध्यक्ष महोदय के उपस्थिति में संपन्न कराया गया और DRDA आज से जिला परिषद में मर्ज हो गया और वहाँ के जो 5 कर्मी थे जो DRDA के, वो जिला परिषद को मिल गए अतिरिक्त कर्मी के रूप में, जो जिला परिषद के अब कर्मी हो गए। आज जिला परिषद में DRDA का मर्ज हुआ है और उसमें से 5 कर्मी जो है DRDA के आज से जिला परिषद का कर्मी हो गए और उसका सारा जो वेतन भत्ता है वो राज्य सरकार के द्वारा हम लोग को प्राप्त होगा, उसको हम लोग देंगे और वो जिला परिषद के कार्यरत करेंगे और आज से उनका इस जगह में एक तरह का इसके अलावा क्या क्या? इसके अलावा जो मतलब सारा फंक्शनिंग जो DRDA का है वो एक तरह का DC के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन विशेष रूप से हम लोग को ये 5 कर्मी मिले हैं कि आप जिला परिषद को इनके द्वारा काम अब करा सकते हैं और इसका जो है सिस्टम से जो सारा चीज इसको मिलता है वो जिला परिषद के द्वारा ही इसको भुगतान किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा गुरुवार को JSSC CGL परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी के नेतृत्व में झंडा मैदान से रैली निकालकर भाजपाइयों ने पैदल मार्च करते हुए टावर चौक पहुंचे। इस दौरान भाजपाइयों ने हेमंत सोरेन की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए उनका पुतला दहन किया। मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, चुन्नूकांत, प्रोफेसर विनीता कुमारी समेत अन्य भाजपाइयों ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। JSSC CGL परीक्षा के नाम पर सरकार ने 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बाधित रखा। इसके बावजूद परीक्षा में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। परीक्षा से पहले आंसर शीट का लीक हो जाना सरकार की नाकामियों को साबित करता है। वहीं कई जगहों पर लंच के टाइम में एक बंद कमरे में छात्रों द्वारा परीक्षा दिया जाना भी गंभीर विषय है। इससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर JSSC CGL परीक्षा में जमकर भ्रष्टाचार की है और झारखंड को युवाओं को ठगने का काम किया है। तो मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज जैसा कि देख रहे हैं कि गिरिडीह में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो अभी हाल फिलहाल में झारखंड सरकार, जो वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है, जो लगातार 5 वर्षों तक युवाओं को, महिलाओं को ठगने का काम की है, वो अभी CGL की परीक्षा में 2 दिनों तक इंटरनेट की सेवा बंद की। इस बार हम लोग कदाचार मुक्त परीक्षा लेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा कि सुबह में 7:15 पे उसकी जो कॉपी है, उसका आंसर शीट है, वो जारी हो जाता है। तो ये कहां से जारी हो जाता है? इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, हम सभी लोगों की तरफ से और जनता के तरफ से भी ये हम लोग मांग करते हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और एक कमरे में बैठकर सभी लोग बंद कमरे में परीक्षा दे रहे थे लंच ब्रेक के दौरान। तो ये सारी जो कदाचार दिख रहा था वो कहां से आया? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज JSSC CGL में जिस प्रकार धांधली हुई है, जिस प्रकार पेपर खुला हुआ था और सीरियल वाइज जो उसका आंसर है वो लीक हुई है और इस सरकार ये नया तरीका कमाने का ढूंढ रही है। 2 दिन तक नेट बंद रखे, तो उसका हर्जाना ये कौन देंगे? CGL परीक्षा में धांधली के लिए आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष नूनू जी के द्वारा आज
पुतला दहन किया गया, क्योंकि लगातार पेपर लीक का मामला बनता जा रहा है, युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ करता जा रहा है। आज देखिए, जैसे सीजीएल हो या उत्पाद सिपाही की बहाली हो, चौकीदार की बहाली हो, सभी बहालियाँ डायरेक्ट फॉर्मेटिव किया जा रहा है और रद्द किया जा रहा है। ये सरकार को हम कहना चाहते हैं, जब आपसे बहाली नहीं हो पाती युवाओं के भविष्य के साथ इस प्रकार खिलवाड़ करने की क्या आवश्यकता है। गिरिडीह जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की एक बैठक गुरुवार को कोलडीहा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चुनाव प्रभारी ब्रजेश सिंह ने किया। बताया गया कि आने वाले 29 सितंबर को शहर के हुट्टी बाजार स्थित शाहू धर्मशाला में जिला क्षत्रिय कल्याण समाज गिरिडीह का सम्मेलन और चुनाव किया जाएगा। बताया गया कि चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार 27 सितंबर तक चुनाव प्रभारी के पास आवेदन दे सकते। बताया गया कि जिले भर के समाज से जुड़े लोगों को चुनाव और सम्मेलन से संबंधित जानकारी दे दी गई है। इस बाबत उपाध्यक्ष शाह प्रवक्ता कृष्णा सिंह ने बताया कि आगामी होने वाले चुनाव और सम्मेलन को लेकर हम लोगों द्वारा लगातार लोगों को अवगत कराया जा रहा है। साथ ही चुनाव कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग शामिल हो, इसको ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है। इस मौके पर खेसकरी गांव निवासी समाज के एक प्रतिनिधि मंडल सुभाष सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज गिरिडीह के द्वारा 29/9/2024 को सम्मेलन सह चुनाव का आयोजन किया गया है। साहू धर्मशाला हुट्टी बाजार गिरिडीह में दिन 11 बजे। वहाँ जिले भर के लोगों को हम लोगों ने जा कर आमंत्रित किया है, लोगों से मिले हैं, सभी लोगों से आग्रह किया है, अपील किया है कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवें और चुनाव सह सम्मेलन को संपन्न करावें। और इसमें हम लोग का मेन है कि अध्यक्ष पद के जो पूरे जिले भर में जिनको भी है, जिनकी इच्छा है, वो अपना जो है आवेदन देवें। 27 तारीख तक ले, कल 27 तारीख तक ले लास्ट डेट है, जिसके मान प्रभारी जी श्री ब्रजेश सिंह पूर्व पेशकार गिरिडीह न्यायालय, उन्हीं के देखरेख में चुनाव संपन्न होगा। और उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर भी सब दिया हुआ है, जिनको संपर्क करना है उनसे संपर्क कर और ये करें। हम लोग जिले भर के लोगों को आने पर उनका सारा व्यवस्था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। साहू धर्मशाला में लोगों को भोजन इत्यादि सब का व्यवस्था हम लोगों का सब कंप्लीट हो गया है। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज का जो ये चुनाव होगा, इसमें जो है सभी लोगों की भागीदारी होगी और जिनको भी जो भी जिले से जो भी उम्मीदवार बनना चाहें, साफ खुला हुआ है कि इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाएगा। उसमें जो है वही लोग अपना चुनाव करेंगे। जो आदमी आवेदन देंगे वो लोग अपने खड़ा होकर समाज से समर्थन मांगेंगे और समाज जो है उनको जो जिसको ज़्यादा बहुमत देगी वही हम लोगों के अध्यक्ष होंगे समाज के। बैठक में शिवाजी सिंह, मुखदेव सिंह, भुवनेश्वर सिंह, रविंद्रनाथ सिंह, कामेश्वर सिंह, सुरेश सिंह, अशोक सिंह, दीपक सिंह आदि मौजूद थे। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा शाखा की पूर्व अध्यक्ष कविता राज गड़िया के पुत्र देवांश राज गड़िया के जन्मदिन पर चाताडे स्थित एक निजी स्कूल में एक कंप्यूटर सेट भेंट स्वरूप दिया गया। बताया गया कि बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने के उद्देश्य से आज स्कूल को कंप्यूटर भेंट किया गया है, ताकि बच्चे शुरू से ही कंप्यूटर सीख सके। इस दौरान बच्चों के बीच बिस्किट, केला और टॉफी का वितरण किया गया। साथ ही गुड टच बैड टच की जानकारी दी गई और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। वहीं इस अवसर पर चाताडी के 100 बच्चों को सामूहिक भवन में नाश्ता करवाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा की पूर्व अध्यक्ष कविता राज गड़िया, अध्यक्ष सोनू चौधरी, इमीडिएट पेस्ट प्रेसिडेंट रिया अग्रवाल, मेंबर स्वाति शर्मा समेत वरिष्ठ सदस्य सीमा खेतान मौजूद थी। बना रहे हैं मैम, आप इधर यहाँ पे चिपका दीजिए ना बोर्ड पे। हाँ, सबसे बेस्ट रहेगा।
बैनर चिपका दीजिए। टेप होगा, टेप कहीं से ले आओ। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा चैटाडी के पास एसएस पब्लिक स्कूल में शाखा की पूर्व अध्यक्ष कविता राजगढ़िया जी के पुत्र देवांश राजगढ़िया जी के जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ पे बच्चा के साथ सेलिब्रेट करने आए, जिसमें बच्चों को हमने बनाना, बिस्किट, टॉफी दिया और इसके साथ हम लोगों ने डेल कंपनी का लैपटॉप भी बच्चों के स्कूल में स्पॉन्सर किया, जिससे बच्चे कंप्यूटर सीख सके। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा देवांश राजगढ़िया जी के जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पर उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप लोग में से कोई भी बच्चा लोग गुड टच और बैड टच के बारे में कोई जानता है? अच्छा छूना और बुरा छूना के बारे में कोई कुछ जानता है? जैसे ना मैंने अभी इस बेबी को टच किया ना, छुआ, तो ये मैंने कैसा छुआ? अच्छा छुआ या बुरा छुआ? अच्छा छुआ। और बुरा कैसे छूते हैं? ऐसे छूते तो क्या होता तुम लोग? बुरा छुआ, इसको दर्द हुआ है ना? आज बेटा इधर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं डॉल छू गया। हाँ, डॉल कहाँ गया? देखो, जैसे तुम लोग बच्चा है वैसे ये डॉल भी एक बच्चा है, ठीक है? जब हम लोग घर में, घर से बाहर, जब हमारे मम्मी पापा, ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, हमारे मम्मी पापा भाई बहन, इनके अलावा जब कोई हम लोग का प्राइवेट पार्ट को टच करता है, प्राइवेट पार्ट क्या होता है? गर्ल्स का भी प्राइवेट पार्ट होता है, बॉयज का भी होता है ना, तो हम लोग को वो टच नहीं करने देना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? नहीं, मेरा प्राइवेट पार्ट में टच नहीं करना है। गार्ड दो सबको, है ना? जब भी कोई तुम लोग बाहर जाओ, घर से बाहर खेलो, घर के आसपास खेलो, तो कोई तुम लोग के प्राइवेट पार्ट को अगर टच करता है तो सबसे पहले किसको बताना चाहिए? वेरी गुड, एकदम वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना? मम्मी को बताना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए? नहीं, मम्मी को बताना चाहिए कि कोई ऐसे टच किया। कोई भी हम लोग को खराब नहीं करता है। नमस्कार, मैं एसएस गैलेक्सी पब्लिक स्कूल का ऑनर इंजीनियर सुजीत सर। आज हमारे एसएस गैलेक्सी पब्लिक स्कूल में मारवाड़ी युवा महिला समाज के मेंबर आज हमारे स्कूल में आए और कविता राजगढ़िया, उनके बेटे देवांश के आज जन्मदिन है। उनके शुभ अवसर पर हमारे स्कूल के सभी बच्चे को काफ़ी चीज़ सिखाएं, गुड टच, बैड टच, गुड हैबिट, बैड हैबिट, स्वच्छता के विशेष पर, जो कि हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को समझे और सीखे भी। और बर्थडे के उपहार पर हमारे बच्चे को काफ़ी चीज़ दिए भी गए। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में गुरुवार को भाकपा माले द्वारा आदिवासी अधिकार सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुखन मुर्मू और संचालन अरविंद मुर्मू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने हेमंत सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जमकर सराहना की, साथ ही मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली समेत कई महत्वाकांक्षी योजनाओं से लोगों का भला किया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार के महंगाई के मार से जनता कराह रही है। खाद्य पदार्थों और दवाइयों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यदि वे विधायक बनते हैं और राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार आती है तो निश्चित रूप से ढिबरा चालू करवाएंगे। इसके लिए उन्हें विधानसभा में ही धरना क्यों न देना पड़े। वहीं सम्मेलन समाप्त होने के बाद पूर्व विधायक लोगों के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार से घूसखोर कर्मियों, बिचौलियों पर कार्रवाई करने के साथ साथ मैया सम्मान योजना की पेंडिंग पड़े डॉक्यूमेंट को जल्द ऑनलाइन करने की मांग की। साथ ही उन्होंने बीडीओ से प्रखंड में अबुआ आवास, मनरेगा और आम जनता का कार्य करने की बात कही, अन्यथा 15 दिनों के बाद प्रखंड सह अंचल कार्यालय में ताला
तालाबंदी करने की चेतावनी दी है। मौके पर जय नारायण यादव, मंटू शर्मा, मुन्ना गुप्ता, राजकुमार शर्मा, छोटू यादव, प्रकाश यादव, भोला साव, लालू राय समेत भारी संख्या में लोग मौजूद थे। उस समय लोग कुछ नहीं करेगा, उस समय भाकपा माले, राजकुमार यादव, जय नारायण यादव माले के साथ ही लोग लड़ते। और इसीलिए आप सोचना कि आपको 1.5 महीना के बाद आपको नवंबर में वोट करना है। वोट आप किसको करेंगे? जो आपके जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके झारखंड की खुशहाली के लिए, आदिवासियों के खुशहाली के लिए, दलितों के खुशहाली के लिए, व्यक्तियों के खुशहाली के लिए जो लड़ने का काम करता है उसको आप वोट करेंगे कि उसको करेंगे जो आपके जीवन को बर्बाद करने का काम किया? मोदी जी ने 5-10 साल में क्या किया? डीजल आज 96 रुपए लीटर, पेट्रोल आज 105 रुपए लीटर, आटा आज 45 रुपए किलो, चावल आज 50 रुपए किलो, कड़ुआ तेल 180 रुपए किलो, लाहर दाल 180 रुपए किलो, हर चीज महंगा कर दिया। और हम लोग कहते हैं फूल छाप 5 किलो दे करके तोरा के 100 रुपया तोहर पॉकेट से निकाल रहा है, तोहर घर से निकाल रहा, पता हो? ये बात सोचना चाहिए। आज हेमंत जी ने तो आप लोग कहती थी कि 5 किलो दे देते, अभी तो हेमंत जी हर घर में 1,000 दे देते। अभी तो साल में 12,000, कपड़ों घर में 5 कुत्ता है तो 12-5 60,000। युवा आवास ये और मनरेगा, ये 3 चीजें यदि तीसरी में नहीं चलाई गई तो हमको हर काम गरीबों का, आदिवासियों, दलितों, कमजोरों का नहीं हुआ तो हम बिचौलिया के लिए ब्लॉक में नहीं रहने देंगे। डीसी या डीडीसी आएगी तभी हम इस ब्लॉक में चलने देंगे। हम लोग दशहरा के बाद, आपको आज 26 है, आप मतलब जो है सो 26 तारीख है, 10 और 4 14, 15 दिन का टाइम, 11 तारीख दशहरा खत्म होगा। 15 दिन के अंदर यदि इन चीज़ों का निपटारा नहीं हुआ तो हम लोग आज आपको कह के जा रहे हैं, हम लोग तालाबंदी ब्लॉक में कर देंगे। डीसी साहब को सूचना दे करके, सरकार को सूचना दे करके कि यहाँ पर सरकार को बदनाम करने की कोशिश है और यहाँ पर जो लोग यहाँ पदाधिकारी भेजे हैं वो आदिवासी, दलित, गरीब विरोधी। आम लोगों को HIV एड्स के प्रति जागरूक करने व एड्स संक्रमित लोगों को अस्पताल से नियमित जांच एवं उपचार व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को शहर के टावर चौक के पास नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने राहगीरों को जागरूक किया। इस दौरान नाटक मंडली में शामिल कलाकारों ने गीत व नाटक के माध्यम से लोगों को HIV संक्रमण होने के कारण और उससे बचाव के बारे में जागरूक किया। वहीं नुक्कड़ नाटक और समूह गीत के माध्यम से लोगों को समाज में संक्रमण को लेकर फैली भ्रांतियों के बारे में जागरूक किया गया। बताया गया कि झारखंड सरकार एड्स नियंत्रण समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति गिरिडीह के सौजन्य से यह जागरूकता कार्यक्रम पूरे गिरिडीह में चलाया जाना है। इस अभियान के लिए जिला यक्ष्मा पदाधिकारी सह जिला एड्स नियंत्रण पदाधिकारी को जिम्मेवारी सौंपी गई है। गुलाबी साड़ी मोरा लाली लाल लाल, गुलाबी साड़ी मोरा लाली लाल लाल, रोडों में कालो नागा वाला चाल, गुलाबी साड़ी पानी भरल पोखरा में, पानी भरल पोखरा में गुलाबी गुलाबी कन्ना मोर डुबाते देखा कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? कहाँ लेके जा रहे हैं? हॉस्पिटल में जा रहे थे, कभी जाने ही नहीं चाहते, बोलते घर चलिए हम दिखवा लिए। अरे जानते हैं आ गया, इसको पूछे हम
कि बाबू कितना दिन आए हुए हो गया, तो बोलता है 1.5 महीना। 1.5 महीना हो गया, अब हमसे बातचीत नहीं कर रहा है। तो बोले क्या करें दादा, जब से आए हैं तब से मेरा तबीयतें खराब हो गया, 1.5 महीना हो गया, लेकिन 15 दिन से हम बीमार हैं। अरे बोल रहा है कि मेरा पास देखिए ना बहुत तकलीफ है। तो हम बोले कि घर का दोस्ती यारी है भाई, कहे छोड़ेंगे इसको। हम ले गए डॉक्टर के पास, हाँ दिखा दिए डॉक्टर के पास हम, और ICTI में चेक कराए इसको, तो इसका निकला HIV। इसी आज गिरिडीह जिला में टावर चौक के पास हम लोग आस्था के कलाकार गिरिडीह की तरफ से एक नुक्कड़ नाटक सभा किए, जिसमें एड्स के संबंधित बारे में हम लोग बताएं, एड्स से कैसे बचना है और एड्स कैसे होता है। एड्स होता है कि असुरक्षित यौन संबंध करने से एड्स फैलता है, और रक्त आदान प्रदान करने से। जैसे हम लोग कोई अगर हॉस्पिटल चल गए, अगर आनंद फानन में हम लोग खून अगर लगवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा ब्लड बैंक से लेना चाहिए, और उसमें लिखा हुआ रहना चाहिए कि HIV मुक्त ब्लड बैंक, उसमें हम लोग को वही खून लेना चाहिए। और दूसरा है कि एक माँ से शिशु में संक्रमण के द्वारा भी एड्स हो सकता है, ऐसे हम लोग को नहीं करना चाहिए। और जैसे जो गर्भवती महिला है, उसे भी गर्भधारण करने से भी हानिकारक है। ऐसे में अगर गर्भधारण है, अगर बच्चे हैं, तो उसको शुरू से अंत तक जांच कराना चाहिए। बचाव के लिए क्या? बचाव के लिए है कि मान लीजिए हम लोग को नौजवान भाई लोग परदेश उदेश जाते हैं कमाने के लिए, ना जाने अनजाने में असुरक्षित जौन संबंध करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा निरोधता प्रयोग करना चाहिए, तभी हम लोग बच सकते हैं एड्स से। तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्णाडीह में आपसी विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने महेंद्र राउत नामक व्यक्ति को टांगे से वार कर घायल कर दिया। परिजनों ने घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस सेवा के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी लाया, जहां डॉक्टर जैनेंद्र और स्वास्थ्य कर्मी अनूप से उसका प्राथमिक उपचार किया। वहीं उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। इस बाबत घायल महेंद्र राउत की पत्नी मंजू देवी ने बताया कि महेंद्र राउत मवेशी को वापस लाने के लिए पास स्थित जंगल की ओर गए थे, तभी पीछे से बगल के ही एक व्यक्ति ने उल्टे टांगी से सिर पर वार कर दिया, जिसमें महेंद्र राउत पूरी तरह घायल हो गए। हालांकि उन्होंने इसके पीछे के कारणों के बारे में नहीं बतलाया। मौके पर परिजनों ने तीसरी थाना को भी सूचना दी। तीसरी पुलिस अस्पताल पहुंचकर परिजनों से बातचीत कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या नाम है आपका? कैसे हुआ घटना है? कैसे हुआ घटना है? गाठ चल गया था उधर ना, वही जंगले में था, आदम चोट लगा से मार दिया। कौन मारा? वही बगल का घर का जमीन विवाद था क्या? नहीं, कुछ नहीं था। कहाँ घर हुआ आपका?